नमो सिद्धाणु नमो वैरियाणु नमो ज्ञानु नमो लेशवरणु मेसवजनमुखारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलं जन्म विधिमडमम वै मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। जय धर्मेन्द्र नमो श्री अवोमा वै मुनिसेव्यपाय ओं क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्णिमा का चांद था आसमान में और न मालूम किसी भी कारण से अपने जीवन से थका हुआ एक लड़का नदी के तट पे चला गया। पूनम का चांद नदी के पानी पे गिर रहा था, चांदनी, और वो मुडलेस था। जिस जगह बैठा वो जगह थोड़े कंकर पड़े थे, कंकर के ऊपर बैठा हो और टाइम पास करना था। हाथ में एक एक कंकर लेकर के वो नदी में डालते चला। समय था सुबह 5 साढ़े 5 बजे का और डालते चला और ऐसा हुआ कि सूर्य उदय नज़दीक आया और 2-3 कंकर बचे थे। लास्ट उसमें एक पत्थर और भी डाल दिया और जब लास्ट पत्थर वो डालने के लिए तैयार हो गया तब उसने देखा सूर्य की किरण वो पत्थर पे पड़ी थी और हाथ में पत्थर था। पत्थर को देख करके वो दंग रह गया और उसको लगा जिसको मैं पत्थर सोच के डाल रहा था वो तो डायमंड थे। एक ही पत्थर बचा था, वो पत्थर करके लेके आया और उनको लेकर के वो लाखों करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। टाइम उनको लेकर के कल मैंने बात शुरू की है। टी इज ए फॉर ट्रीट इट। आज आई को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ आइडेंटिफाई इट। समय को हम आइडेंटिफाई कभी नहीं करते। बहुत कुछ चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई की, मगर समय को आइडेंटिफाई करने की एक ताकत मेरे पास चाहिए। उनको लेकर के थोड़ी क्रिकेट को लेकर के आज समय की बात मैं करना चाहूँगा। टेस्ट मैच शुरू हो रही है और शुरुआत में पहली गेंद को खेलने वाला बैट्समैन बिल्कुल मन शांत है, स्वस्थ चित्त से वो बैट को लेकर के क्रीज पे आया है और उनके दिमाग में एक बात बहुत स्पष्ट है, समय बहुत है। 5 दिन की मैच का पहले ही ओवर का पहला गेंद, जल्दबाजी क्या है, समय बहुत है। और यही मैच चली। पहली इनिंग पूरी हो गई और दूसरी इनिंग भी पहली गेंद और तीसरा दिन था, टी टाइम के बाद का दिन। तब उसके मन में एक ख्याल आया, अभी 3 दिन तो चला गया, टी टाइम समय कम है। पहले दिन मन में ये ख्याल था समय बहुत है। तीसरे दिन टी टाइम पे ख्याल आया समय बहुत कम है और मैच आगे चली। लास्ट ओवर आ गई और विजय के लिए उसको 6 रन की जरूरत थी और उसके मन में ख्याल आ गया समय बस खत्म होने के करीब है। और आगे चली। 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4, 5 और लास्ट बॉल जब बचा 2 रन बाकी थे तब उसके मन में ख्याल आया समय अंतिम है। 5 दिन की मैच, पहले दिन लगता था समय बहुत है, तीसरे दिन लगता था समय कम है, लास्ट दिन की लास्ट ओवर में लगा समय बहुत कम है और लास्ट बॉल पे ख्याल आ गया समय अंतिम है। मैं पूछना वो चाहता हूँ, हमारे जीवन के लिए कोई पूछे
ये चार में से हम अपने जीवन के लिए क्या बोल पाएंगे? समय बहुत है क्या? 8 साल का, 12 साल का, 6 साल का, 2 साल का बेटा भी शांत होते जा रहा है। माँ के पेट से कई लोग मर जाते हैं। हमारे लिए हम ये चाहते कि क्या है, समय के लिए क्या है? हमारा जीवन समय का बना हुआ है। समय मेरे पास बहुत है क्या? समय मेरे पास कम है क्या? समय मेरे पास करीबन करीबन और कम है क्या? और समय मेरे पास लास्ट है क्या? वी कांट से एनीथिंग। न समय बहुत है, न समय कम है, न समय और कम है, न समय लास्ट है, कुछ पता नहीं। माचिस की डिब्बी में रही हुई तिली, किसी भी टाइम किस तिली का नंबर कब लग जाए कोई पता नहीं है। क्रीज पे रहा हुआ बैट्समैन चाहे मन में किस में अरमान लेकर के बैठा हो, सेंचुरी लगा लूँगा, मगर कौन सी गेंद उनके लिए अंतिम बन सकती है हम कह नहीं सकते हैं। उसी तरह मेरे जीवन का कौन सा समय मेरे जीवन का अंतिम बन जाएगा, वी कांट से एट ऑल। प्रश्न इतना ही है, यदि समय के क्षेत्र में मेरा कुछ भी अनुमान सही नहीं पड़ सकता है, तो इस समय के सदुपयोग के लिए मेरी जल्दबाजी क्या, मेरी अलर्टनेस क्या, का 2-3 बात आपके सामने रखना चाहूँगा। कभी कभी मन में ये होता है कि गोल क्या रखें, मेरे जीवन का और किसी का। परिचय में बहुत लोगों के साथ आना बैठना, चलना उठना भागना होता है, चाहे वो स्वजन हो, चाहे मित्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो। हजारों लोगों के बीच में मुझे भी आना पड़ता है और मैं भी कई लोगों के साथ चलता हूँ। तो मेरा समय किस में जाए तो अच्छा रहेगा, यदि कोई मुझे पूछे तो मैं क्या कर सकता हूँ। और तो बहुत कुछ बात है, हम सत्कार्य करें, सद्गुण करें, वो तो बात है ही, मगर 24 घंटे के लिए समय को लेकर के यदि हम स्वस्थ रहना चाहते, 2 चीज़ कंपलसरी कर दो। मेरे जीवन में और मेरे परिचय में आने वाले सबके पास मैं 2 चीज़ की अपेक्षा रखूँगा, एक पॉजिटिविटी एंड स्माइल, मन में हकारात्मकता और चेहरे पे हास्य। यदि मेरे पास पॉजिटिविटी होगी, कितना भी गलत प्रसंग में कुछ मैं अच्छा पकड़ लूँगा, और दिक्कत चाहे कितनी भी होगी, मेरे चेहरे पे मैं स्माइल बना रखूँगा। आज पूरे विश्व में कोरोना का जो माहौल बन चुका है, वो कोरोना का माहौल ने और कुछ जो डिस्टर्ब किया वो अलग बात है। इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दी है, बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दिया ऐसा हमें लगता है, मगर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली 2 चीज़ आदमी की पॉजिटिविटी पर उसने अटैक कर दिया है, और आदमी के चेहरे पे स्माइल थी, वो स्माइल ख़त्म कर दिया है। न चेहरे पे मुस्कान है, कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी है, बंगले है, 7 पीढ़ी खाते फिर भी कम न हो इतने पैसे हैं, मगर स्माइल चेहरे पर गायब। कोई फ़ोन से बात करता है तो भी जैसे रोते रोते शिकायत करते, मजबूरी से बात करनी होती है वो करता है। न चेहरे पे स्माइल है और न पॉजिटिविटी है। विचार में होता क्या है, शब्द में पॉजिटिविटी गायब, चेहरे पे स्माइल गायब, तो होता क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी को मिलता है और उनकी पॉजिटिविटी और स्माइल की एब्सेंस सामने वाले पर भी इतनी असर करती है। रोता हुआ आदमी सामने वाले को चेहरे पे मुस्कान नहीं ला पाएगा, और नेगेटिविटी की बात करने वाला सामने वाले के सामने पॉजिटिव, वो चाहे कितना भी सोच के आया होगा मगर वो पॉजिटिविटी की बात करेगा ही नहीं। मेरा एक खास कहना है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं, हम प्रेजेंट में हैं, वी आर हैप्पी। तकलीफ तो किसको नहीं है, मुझे भी तकलीफ है, मुनि जीवन होने के बाद बहुत कुछ तकलीफ देख करके बैठा हूँ। और चाहे मैं कितना भी प्लानिंग करूँ, कितना सोचूं, मगर मालूम नहीं है आने वाली मिनट, आने वाला समय, आने वाली सेकंड मेरे लिए कैसे आने वाली है, जब मुझे पता ही नहीं है। तब 2 चीज़ जो मेरे
इकोनॉमिक कंट्रोल कब होगी, समाज कंट्रोल कब होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, महाराष्ट्र में मंदिर में जाने का कब शुरू होगा, सब ब्लाइंड है। किसी का आंसर किसी के पास नहीं है। न नरेंद्र मोदी के पास है, न महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के पास है, न अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है, न पूरी दुनिया के पास इनका आंसर है कि चर्च कब खुलेगा, मंदिर कब खुलेगा, इकोनॉमी की लाइन पे कब आएगी, कोरोना पे कंट्रोल कब आएगा। ठीक है, सब बात चाहे कितनी भी करे, मगर टोटली कुछ पता नहीं है। तब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई पॉजिटिविटी और स्माइल को हम अपनी ताकत बना करके न बैठे। और मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, सागर में एक ही कंकड़ डालो, वो सर्कल जो पैदा करेगा ना, वो सर्कल धीरे 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 पूरे सागर तक पहुँच जाएगा। आपको एक ही छोटा सा कंकड़ डालना है, सर्कल वहाँ तक पहुँच जाएगा। आप एक पॉजिटिविटी न्यूज़ जाने दो। आप अपनी जगह पे बैठे हो और किसी से भी बात करते हो तो बात करते वक्त रोने की बात कभी मत करो। मैं मानता हूँ वहाँ तक घर में बंद जो लोग हैं ना, उनके पास अभी टाइम पास के लिए दो ही चीज़ बची है, एक तो मोबाइल और दूसरा टीवी। अलग अलग सीरियल देखते देखते तुम और कभी कभी मैंने तो वो भी सुना है, यंग जनरेशन कई जुगार में भी व्यस्त है। ये बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। टाइम पास करने के लिए शॉर्ट रास्ते पे पैसा लाने का प्रयास, ये ऐसे भी दिक्कत वाली चीज़ इकोनॉमी, और ऐसे ही बैठे बैठे तुम जीवन संपत्ति को समाप्त कर देंगे। मैं बताऊं, समय का इन्वेस्टमेंट और आउटपुट में संपत्ति मिले वो नौकरी है। किसी के वहाँ नौकरी करने वाला क्या करता है, वो खुद समय देता है और संपत्ति पाता है। समय का इन्वेस्टमेंट और संपत्ति को पाना वो नौकरी है। संपत्ति का इन्वेस्टमेंट, संपत्ति पाना वो व्यापार है। संपत्ति का इन्वेस्टमेंट और आउटपुट में संपत्ति इसलिए व्यापार है, मगर संपत्ति का इन्वेस्टमेंट और तनाव को पाना, टेंशन को पाना, डिप्रेशन को, इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को पाना, उनका नाम जुगाड़ है। नौकरी, व्यापार और जुगाड़। समय दे दो, संपत्ति पालो, वो नौकरी है। संपत्ति दे दो, संपत्ति पालो, वो व्यापार है। मगर संपत्ति देने के बाद टेंशन पालो, इरिटेशन पालो, फ्रस्ट्रेशन पालो, डिप्रेशन पालो, संपत्ति गवा दो, परिवार के साथ एक अपराध करो और कभी न कभी परिवार को छोड़ के सुसाइड करके जीवन को ख़त्म कर दो। ये आउटपुट यदि जुगाड़ का मिल सकता है, प्लीज़ लॉकडाउन के माहौल के बीच में ये वीडियो गेम से, मोबाइल के माध्यम से जुगाड़ किसी भी हालत से मत खेलो। शॉर्टकट में, शॉर्ट टाइम में पैसा बनाने की मानसिकता जीवन को तबाह कर देगी। मैं इतना ही कहूँगा, आइडेंटिफाई इट। समय न बहुत है, न कम है, न लास्ट है, कुछ पता नहीं है। मे भी पॉसिबल 8 साल की उम्र वाला लड़का शांत हो जाए और 80 साल वाला वृद्ध पुरुष और 20 साल खींच जाए। सब कुछ हो सकता है। जब इतना अनफॉर्चुनेटली समय है, तब मैं इतना ही कर पाऊँगा। आज ठान लो, आज कम से कम एक दिन के लिए तय कर लो, किसी से भी आप मोबाइल से बात करेंगे या किसी का मोबाइल आपके घर पे आएगा, बात करेंगे, एक दिन के लिए तो प्रयोग करो। आज के दिन बातचीत में बीच में कहीं भी कोरोना को नहीं लाएंगे। नो कोरोना इन बातचीत। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सामने वाला कोरोना की बात करे, उनको बोलो दोस्त एक दिन के लिए आज पचकान लिया है, एक दिन के लिए कोरोना को साइड में रखने का प्रयास किया है। थोड़ा तो प्रयास करो। कोरोना इतना भयंकर नहीं है जितना कोरोना ने मन पर कब्जा जमा लिया है, वो सबसे भयंकर है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आइडेंटिफाइड। समय को यदि आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आज के दिन 2 तय कर लो, पॉजिटिविटी एंड स्माइल। बातचीत कहीं भी किसी से करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। कोरोना की भी बात करनी है तो करो। हजारों की संख्या में केस रिकवर हो रहे हैं। मौत की संख्या को कम कर दे और रिकवरी की संख्या बढ़ती रहती है। रेशियो पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है,
ये है पॉजिटिविटी कि अब तक मरने वाले की संख्या ज़्यादा थी, रिकवर वाले की संख्या कम थी। अब वो रेशियो टर्न मार रहा है, रिकवर वाले बढ़ रहे और मरने वाले कम रहे। यह है पॉजिटिविटी। जाने दो सभी के बीच में यार, चिंता मत करना। ये जो पॉजिटिविटी है, मे बी पॉसिबल किसको कोरोना हुआ होगा ना, वो भी इस ताकत से अपने आप से बाहर आ जाएगा। तो आज के क्लिप के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समय को सार्थक करना है, समय को सफल करना है, और जो भी जितना भी जीवन बचा है वो जीवन में मर्दानगी के साथ यदि चलना है। अब एक काम करो, मैं बताना चाहता हूँ। एक आदमी भोजन करने के लिए बैठा, पत्नी ने थाली दी थी, थाली में 2 सब्जी थी, और पति ने चिड़चिड़ापन के साथ पत्नी को ऐसी सब्जी बनाती है, हुआ क्या? और पति ने बता दिया, ये जो सब्जी है वो सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं है, ये सब्जी है इसमें मिर्ची ज़्यादा है। एक में नमक कम, एक में मिर्ची ज़्यादा, करे तो क्या करे। और उसी टाइम घर के दरवाजे पे भिखारी खड़ा था, और भिखारी ने वो बहन को कहा, एक काम करो भाई, आपको ये सब्जी पसंद नहीं है, मुझे सब्जी दे दो। और वो भिखारी को सब्जी दे दी। न मालूम क्या हुआ, भिखारी ने सब्जी उन दोनों के सामने, पति पत्नी के सामने सब्जी खा ली, और सब्जी खा के वो धर्म पत्नी थी, बहन को धन्यवाद दिया, बहन कमाल की सब्जी बनाई है। पति हैरान, जिस सब्जी को लेकर मैं पागल बनने जा रहा हूँ, और वही सब्जी की भिखारी तारीफ कर रहा है। भिखारी को पूछे, इस सब्जी में तुझे क्या लगा? लगा कुछ नहीं, आपने ये सब्जी दोनों अलग रखी थी ना, नमक कम था, मिर्ची ज़्यादा थी, मैंने दोनों सब्जी कर दी, नमक और मिर्ची का बैलेंस बन गया, और मैंने सब्जी खा ली। ये है पॉजिटिविटी। गलत में से भी कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास, वो है पॉजिटिविटी। तो मैं इतना ही कहूँगा, ओनली फॉर वन डे मैथ तो तुमने देखी होंगी। आज के दिन तय कर लो, अभी जितना समय बचा है उस समय में चेहरे पे स्माइल, और विचार में और शब्द में पॉजिटिविटी। निश्चित तौर से आज का दिन कम से कम जो जाएगा, रात को नींद मस्ती से आएगी, और आपको लगेगा यदि यही स्थिति है, एक दिन का भी अनुभव इतना अच्छा हुआ, आने वाले दिनों में भी क्यों पॉजिटिविटी और स्माइल